व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं यार? रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन हो गया, एक मिनट, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट हो गया, जैसे कि नॉट इसमें अलग अलग होते हैं, और हो गया, जो है एंड हो गया, नॉट हो गया, और मैनी और भी जो है बहुत सारे होते हैं, पर अपने तो इतना ही है। और एक ऐसा भी लिखा जाता है। तो यार आज इन सब के ऊपर ही अपन जो है बात करने वाले हैं, ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यार प्रिंट, मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 1। तो यार इधर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे देता है ट्रू। ऑब्वियसली सही बात है। और मैं एक और लिखता हूँ कि 4 प्रिंट 4 इज लेस देन 1। क्या ये बात सही है? और यहाँ मैं इसको रन करता हूँ, ये आप देख सकते हो फॉल्स बोल रहा है अपन को यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है। अब आप मेरे से पूछो कि यार ये ट्रू फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब इसका डेटा टाइप जो है बूल होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। चलो वो भी देख लेते हैं क्या बताता है डेटा टाइप। अपन को क्या लिखना है? टाइप। और यहाँ लिख देना आपको, एक मिनट में उनका वेरिएबल्स का नाम देना पड़ेगा। ए दे दिया मैंने इसको, और मैंने इसको दे दिया जो है बी। और यहाँ पे हम लिख देंगे ए कॉमा बी, और इसको रन करा तो यार यहाँ देख सकते हो, अरे सॉरी, एक साथ थोड़े दे सकते हैं तो प्रिंट फंक्शन नहीं है बेटा। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो यार इनको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। यार ये देखो नॉन नन टाइप है, मतलब इनका कोई क्लास होती नहीं है, जस्ट फॉर दिस कि हाँ बोल जैसे दिख रहा है पर बोल होते नहीं है ना। इस बात का आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना है। तो अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं यार। ये आपको समझ आता है ऐसे ही आप मतलब इक्वल टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो यार। इक्वल टू से मेरा कहने का मतलब क्या है? इक्वल टू को कैसे इस्तेमाल करो? मैंने बोला 6 इज इक्वल्स टू, अरे इक्वल्स टू लग भाई, यार मेरे को लैपटॉप की आदत नहीं है ना। मैंने ऐसा लिखा और मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यार आप देख सकते हो कि, अरे अरे सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, डबल इक्वल टू लगाना था ना। तो यहाँ देख सकते हो फॉल्स आ गया है ना। मतलब यहाँ पर डबल इक्वल टू का जो है इस्तेमाल होता है, सिंगल इक्वल टू नहीं लगाना होता है। और इन सबके डेटा टाइप तो सेम ही आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट लिखा मैंने 6, इसका इस्तेमाल करके देखते हैं ये क्या करता है। अरे भाई इक्वल टू लगाना फिर भूल गया मैं। हाँ, तो यार ये देख सकते हो यहाँ पे ट्रू बोल रहा है यार। इसका मतलब क्या होता है? नॉट। ये तो है बोले इक्वलेंट, ठीक है कि यार ये इसके इक्वल है कि नहीं। क्यों होगा, क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, और ये बोलता है नॉट इक्वल, ये बोलता है इक्वल। ये पूछता है यार क्या 6 और 8 इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स आंसर है। ये भाई साहब पूछते हैं क्या 6 और 8 नहीं है इक्वल? बिल्कुल सही, ट्रू बात है। ये देखो, एक और फंक्शन होता है यार इसमें, उसको बोलते हैं अपन 6 7। और इसको भी रन करके देख लेते हैं, और इसको हम जो है कमेंट आउट कर देते हैं, और इधर रन करके देख लेते हैं। तो यार ये देख सकते हो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है भाई? इसका जो मतलब होता है मैं आपको बिल्कुल डेफिनेशन वाइज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है डेफिनेशन देख सकते हो, एक मिनट जस्ट, या ये देखो इधर है। ये भी एक्चुअली नॉट इक्वल ही होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था नॉट इक्वल का ही काम करता है। वैसे में हम इधर आके देखेंगे क्या ये नॉट इक्वल है? ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल जो मतलब बोलता है कि यार ये क्या है, क्योंकि यार जैसे जैसे एडवांसमेंट आते हैं ये चीज़ हटती जाती है। आई थिंक थोड़ा स्पेस दूँ तो रन हो जाए। और करो, ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन 3। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके यार। होता क्या है यार, जैसे जैसे पाइथन जो है अपडेट होता जाता है, ये लोग उसमें से ऑपरेटर हटा देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ रहा है ऑपरेटर ये वाला इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन 3 यूज, वो बोल रहा है ये वाला सिंबल यूज़ करो, जो कि मैंने आपको पहले यूज़ करके दिखा दिया है। तो यार ऑब्वियसली धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहे हैं हर चीज़ में, और वो हर चीज़ को जो है यूनिफाई करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो यार अब इसके अंदर देख सकते हो क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको। ये पढ़ाया, ग्रेटर ने पढ़ाया, ये दो चीज़ और रह गई है, ये और दो चीज़ मैंने बता दी है। उस चीज़ में भी आ जाते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो प्रिंट, मैंने बोला 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ठीक है, मैंने लिखा, ठीक है। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मैंने लिखा। दोनों के आंसर देखते हैं क्या आते हैं। तो यार फर्स्ट वाला का आंसर जो है फॉल्स आ रहा है। क्या 6, जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, वही है ग्रेटर देन इक्वल टू एक तरह से। क्या 6 ग्रेटर है 7 से? नहीं। और इक्वल है? नहीं, फॉल्स आएगा ऑब्वियसली। क्या 6 ग्रेटर है 6 से? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या 6 इक्वल है 6 के? हाँ बिल्कुल है, 6 बिल्कुल इक्वल है 6 के। इसका मतलब वो ट्रू है, मतलब ये
और टाइप से काम करेगा, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। जिस तरह से मैथमेटिक्स में होता है या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर हो, सेम वही है ये, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे ट्रू आ गया है। तो यार मैंने आपको ये सब पढ़ा दिए हैं, है ना। आप इसमें ये लगाया तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। तो आप ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में भी इसने यूज़ किया है। अब स्ट्रिंग में कंपैरिजन कैसे होगा, मैं वो आपको स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। ये सब एक्चुअली मैं नॉर्मल चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यार अब यहाँ आ जाते हैं और एंड नॉट पे। एक बार हम इसकी डेफिनेशन जो है पढ़ लेते हैं। और क्या होता है, इफ़ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। इसका मतलब क्या है, मैं इनको भी कमेंट आउट जो है कर देता हूँ। और यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। मैंने लिखा, दो ब्रैकेट बना लिए मैंने, ठीक है ना, और बीच में मैंने लिख दिया और, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 5 इज ग्रेटर देन 7। क्या है, ट्रू है? नो नहीं है, बिल्कुल ट्रू नहीं है। बट मैंने लिखा इधर 7 इज ग्रेटर देन 5। ऑब्वियसली मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आता है। ट्रू। भाई ये फॉल्स था, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है फॉल्स है, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ट्रू है। और क्या करता है, अगर एक भी ट्रू आ जाए, भाई ये फॉल्स है, अग्री करते हो, ये ट्रू है, अग्री करते हो। और क्या करता है, अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो वो उस पूरे उसका आंसर हो जाता है। इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ऐसे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। यहीं अगर मैं इसी की जगह जो है एंड कर देता, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एंड कर देता और इसको रन करता, तो यार यहाँ देख सकते हो हमारे पास फॉल्स आ चुका है। क्यों आ चुका है यार, एंड क्या बोलता है कि यार दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों के दोनों, तभी मैं ट्रू दूंगा। दोनों फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स आएगा, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, सीधी सी बात है इसकी। तो यार यहाँ देख सकते हो यार, ये वाला तो फॉल्स था, ये वाला ट्रू था, पर मैंने बोला आपको कि दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू देगा, तो ऑब्वियसली यहाँ फॉल्स आना ही था। ये भी हो गया। अब बात करते हैं नॉट। नॉट क्या करता है यार, नॉट इन्हीं में समझा देता हूँ मैं। भाई इस पूरे का आंसर क्या था, फॉल्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके आगे नॉट लिख दिया। मैंने इसके आगे क्या है, नॉट लिख दिया। और अभी मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो यार देख सकते हो ट्रू हो गया। नॉट मतलब क्या, उसका उल्टा कर दो भैया। क्या बोला मैंने, उसका उल्टा कर दो। जिस तरह से आपने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ी होगी 11th क्लास में, वही चीज़ है एक तरह से। इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का आंसर आ रहा था, क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा था वो आ रहा था फॉल्स। बट आगे मैंने नॉट लगा दिया तो वो ट्रू हो गया। अब आप ये सोच रहे हो यार, ये मतलब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया और ब्रैकेट में 6 ग्रेटर देन 8, और मैंने लिख दिया एंड ब्रैकेट में 9 ग्रेटर देन 4 इस 34, ऐसा कुछ लिख दिया हमने फॉर एग्जांपल। तो आप बोलो यार पहली चीज़ कौन सी सॉल्व करनी है, पहले नॉट सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है, कि एंड सॉल्व करना है, ये वाला। तो इसको पता करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यार किस तरह से जो है ऑर्डर चलता है। सबसे पहले जो है ये दे रखा है हमारे पास प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले जो है कौन सॉल्व होएगा इस सब के अंदर, वो सब इसने दे रखा है। सबसे पहले है हमारा नॉट, फिर है हमारे पास एंड फिर है हमारे पास और, ठीक है ना। सबसे पहले जो है नॉट सॉल्व होता है, फिर एंड सॉल्व होता है, फिर और सॉल्व होता है, ठीक है। तो यार अभी देख लेते हैं यार किस तरह से होगा, अपन एक एक करके जो है इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम वापस से यहाँ पे आ चुके हैं, हम इसका पहले एक बार आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसका जो आंसर आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। तो लेट अस फाइंड ट्रू क्यों आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाना है इस इन सब में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉट का ये वाला ब्रैकेट, तो इसका जो आंसर आएगा उसके आगे नॉट लग जाएगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, इसके आगे नॉट लग जाएगा। इसके आगे नॉट लगेगा से मतलब क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 7 मतलब फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट ट्रू हो गया है, ठीक है। अब पहले ये दो ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ट्रू 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 के बीच में एंड लगा हुआ है, तो ये पूरा ब्रैकेट ट्रू हो गया इधर का, ठीक है। फिर अब बचा यहाँ पे ट्रू है ना, अब ये इतना मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रू हो चुका है, ठीक है। अब अपन को इसको और इसको सॉल्व करना है, तो ये ट्रू है, ऑब्वियसली ये ट्रू है। क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है। तो मैंने क्या बताया था, और का जो होता है, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि पहले जो है एंड सॉल्व होगा, तो यहाँ तक तो हमारा ट्रू आ गया था, ठीक है। अब इसको यहीं छोड़ देने का है, ये ट्रू हो गया है, यहीं छोड़ देने का है, ठीक है। ये हो चुका है। अब यहाँ ट्रू आ चुका है, ये फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है। तो अब पहले एंड सॉल्व होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था इसमें, तो पहले एंड सॉल्व करो।
तो एंड सॉल्व करने के लिए यार ये जो फॉल्स है ये फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो अपने पास आ क्या रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है इस पूरे में। तो इस पूरे को जो इतना सा सॉल्व करेंगे तो ये अपने क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, मैंने क्या बोला, इतना पार्ट जो है ट्रू आ रहा है, ठीक है, इतना पार्ट जो है फॉल्स आ रहा है, ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, वही। ठीक है ना। तो यार इससे अपन ये कह सकते हैं कि यार आपको आई होप समझ आया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। मैंने लिखा नॉट 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ठीक है, मैंने लिखा एंड और लिख देता हूँ, ठीक है ना, और है ना, इज 9 इज ग्रेटर देन 0, मैंने लिखा एंड ब्रैकेट में वेट अ मिनट, ये क्या हो कर रहा है, हाँ, 45 345 इज नॉट इक्वल्स टू 78, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। इसका आंसर प्रिंट करवा लेते हैं, ट्रू। इसका आंसर भी जो है ट्रू है। कैसे है ट्रू, अभी पता लगाते हैं। इसको मैं जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। अरे भाई कमेंट आउट करना हो भाई। हाँ, तो इसका आंसर आया ट्रू। देखते कैसे, मैंने क्या कहा था, क्या कहा था, सबसे पहले नॉट सोल्व होगा, फिर एंड सोल्व होगा, फिर और सोल्व होगा लेफ्ट राइट जाते हुए। नॉट सबसे पहले सॉल्व होगा, क्या ये चीज़ ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये पूरा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने जो है फॉल्स भर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने पास यहाँ फॉल्स आ चुका है, तो इसके अंदर अपन जो है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास फॉल्स आ चुका है, और इसके बाद अपन को क्या सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करना है। तो यार एंड ये नॉट इक्वल है, ये तो ट्रू है, ये इतना सा पार्ट ट्रू है, और ये जो पार्ट है ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया, पर इधर जो था ये फॉल्स था। फॉल्स और ट्रू इज वॉट ट्रू, तो यार ये देखो ट्रू आंसर आ गया वापस हमारा। तो यार इसी के साथ हमें आई रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है समझ आ गए होंगे। तो आज अपन ने क्या कवर किया, ये था हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। यार आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो पढ़ लो, ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई ज़रूरत है। आपने ये देखा, ग्रेटर देन देखा, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू देखा। आप ये ध्यान रखना, अब आज के वर्जन्स में यह वाला सिंबल बंद हो गया है, तो और उसके बाद अपन ने देखा और एंड नॉट और ये सब। ठीक है, तो आप जैसे कि अब नॉट आपको ये सब समझ आए गए होंगे। तो यार इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इसके बाद अपन जो है नया एक चीज़ चालू करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, बाय।